आप सभी गुरुमुखों को इस दासन दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सदानंद जी। बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन चित्त की चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मिले भागों से, जीव है वड भागी। पूर्ण सतगुरु ओट जिसने ली है, सतगुर उसके काज सवारे, उसको भक्ति दी है। गुरुमुखो, ये जो भी आप दोहा सुन रहे हैं, इसका अर्थ तो आप अच्छी भली भांति समझते होंगे, क्योंकि इतने समय से सत्संग सुन रहे हैं। हम इस शरीर को जब संसार में लाए हैं, अब किसी ने प्रश्न किया कि हम गुरुमुख होकर के क्या शरीर से हम जैसे जप तप व्रत पुण्य दान यज्ञ, ये जन्म कुंडलियां जन्म पत्री नक्षत्र ग्रह ये सब जो करते हैं, तो क्या ये सही है? ये किसी गुरुमुख का प्रश्न है। तो गुरुमुखो, आज इसी के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि जब तक शरीर को जीव अपना समझता है, यानी कि जब तक आप शरीर को अपना समझते रहोगे, तब तक संसारी जप तप ग्रह दोष व्रत यज्ञ, ये जन्म कुंडलियां नक्षत्र ग्रह, ये सब कर्म कांडों में आप पड़े रहेंगे। क्योंकि शरीर के लिए करना है, ना कि कोई आत्मा के लिए करना है। लेकिन जो गुरुमुख आत्मिक भक्ति कर रहे हैं, अपने मन चित्त से एकाग्र हो चुके हैं, अपने अंदर प्रकाश कर चुके हैं भक्ति का, जिनको अपनी पहचान है
पहचान क्या? कि जैसे कि जब तक से आप अपने आप को शरीर शरीर समझ रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, मेरा मुंह है, मेरे हाथ पैर हैं, सिर है, जब तक इस शरीर को शरीर समझेंगे तब तक इस शरीर पर आपको कई प्रकार के दोष ग्रह भी लगेंगे, क्योंकि आपको परमात्मा ने दो चीजें दी हैं। एक है शरीर, दूसरा शरीर के अंदर आत्मा। अब इस आत्मा की तरफ अगर ध्यान ही नहीं दिया, केवल शरीर पर ही ध्यान दिया, तमाम उम्र शरीर को ही पूजते रहे, शरीर का ख्याल करते रहे, शरीर का दुख रोग या शरीर के लिए जप तप व्रत, नक्षत्र ग्रह कुंडलियां जन्म पत्रियां, ये सब शरीर के लिए तो हो रहा है, क्योंकि शरीर को जरूरत है। शरीर जब तक से शरीर है, अब कोई कहे तो शरीर तो रहेगा जब तक से उम्र है, बात भी सही है, लेकिन नहीं गुरुमुखो, शरीर हमारा तब तक है जब तक हमने शरीर को शरीर समझा है। जिस दिन हम इस शरीर को अपना शरीर ना मान करके केवल 5 तत्व का ये एक पुतला है ये जान करके इससे काम लेना है ये सोच करके, और अपनी अंदर की आत्मा जागृत करके आत्मा के दर्शन कर लिए, जिसने आत्मा को पहचान लिया, आत्मा को ही सब कुछ समझ लिया, तो फिर उसको शरीर के लिए ये बाहर के कर्म कांड जो हैं कोई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कर्म कांड हैं ये शरीर के लिए किए जाते हैं, आत्मा के लिए नहीं। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा ही तो परम ब्रह्म है। अब परम ब्रह्म जो है, भला उसको ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है? परम ब्रह्म को केवल जानने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, ना कि उसके लिए बाहरी कर्म कांडों की आवश्यकता है। अब हमारा जो आत्मा है शरीर में, वो एकाग्र नहीं है, यानी जिसे कहते हैं हम चित्त वृत्तियां एकाग्रता में नहीं है। चित्त वृत्तियां कहाँ फैली हुई हैं? हमारे पूरे शरीर में चित्त वृत्तियां फैली हुई हैं। आत्मा हमारी कहाँ होती है? आपको मालूम होगा कि आत्मा हमारी तीसरे तिल पर होती है, यानी कि यहाँ पर। अब आत्मा यहाँ पर है, लेकिन हमें नजर ही नहीं आती। हम कैसे माने कि यहाँ आत्मा है? नजर ही नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती भाई? क्योंकि हमने इस आत्मा के ऊपर कर्म कांडों का, माया का पर्दा डाल डालकर इसको हमने अंदर लुप्त कर रखा है। उजागर करने की बजाय हमने इसको अंदर दबा रखा है, जिस कारण इसके हमें ना तो दर्शन होते हैं, ना ही हमारा कोई कल्याण होता है, और ना ही हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र होती हैं। अब हमारी जो आत्मा, अब कोई कहे कि अगर आत्मा हमारी यहाँ पर है तो फिर पूरा शरीर कैसे चल रहा है? इसका भी जवाब है गुरुमुखो। हमारी आत्मा जो तीसरे तिल पर यहाँ बैठी है ना, इसकी पूरा जाल जो है शक्ति का हमारे पूरे शरीर में रमा हुआ है। पूरा शरीर इसी की ही शक्ति ताकत से चल रहा है। अब जब हम जितने भी संसारी कर्म कांड कर रहे हैं, तो ये जो आत्मा को हमने कर्म कांडों में इतना व्यस्त कर रखा है कि इसको ना तो हम इसका ध्यान कर रहे हैं, ना ही हम
इसकी कोई खुराक तैयार कर रहे हैं। जब तक से ध्यान नहीं, तब तक से आत्मा की कोई खुराक नहीं। ध्यान बाहर की कर्म कांडों को छोड़ करके अपने अंतर आत्मा से अपने आप को पूछें कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। उसके बाद फिर अपने आप को एकाग्रता में लेके आए। जिस वक़्त ये संसार गहरी निंद्रा में सो रहा होता है, यानी कि अमृत वेले के समय पे, उस समय आपकी जो आत्मा है वो सब देख रही होती है, सुन रही होती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि करने के लिए तो आप जैसे शरीर बनाए गए हैं परमात्मा ने। आपको मालूम है, जब रात को जीव सोता है तो आखिर उसकी जो आत्मा है वो कहाँ जाती है? क्योंकि जब जीव सो जाता है, दिन में तो चलो जागा हुआ है तो आत्मा उसके सारे कार्य करवा रही है। कर्म कांड जितने भी जीव कर रहा है उस आत्मा से काम लेता जा रहा है। लेकिन जीव सो गया, आत्मा कहाँ गई? आत्मा जगी हुई है या सोई हुई है? क्या कभी विचार किया किसी ने इस बारे में? ये बहुत गहरी बात है गुरुमुखो, क्योंकि आत्मा का जिसको अगर ज्ञान नहीं ना, तो उसका जीवन बेकार है। क्योंकि हम इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के आत्मा को जानने के लिए आए हैं, ना कि संसारी कर्म कांड करने के लिए और माया में उलझे रहने के लिए आए हैं। जब जीव सोया होता है गहरी निंद्रा में, उस वक़्त आत्मा जो है हमारी, आपने देखा होगा कि स्वप्न आते हैं आपको, कई प्रकार के स्वप्न आएंगे, अच्छे बुरे, खुशी गम दुख परेशानी, कई प्रकार के। तो वो क्या है मालूम है? सपनों का अर्थ क्या है? हमारे पिछले जितने भी जन्म हुए हैं, ये आत्मा ने जितने भी शरीर धारण करे हैं या आगे आने वाले समय में करने हैं, आत्मा उसी शरीर में जाकर के आपको स्वप्न रूप में अपना दर्शन देती है, आपको याद दिलाने की कोशिश करती है कि याद कर कि पिछले जन्म में तू कुकर था, गधा था, या शेर था, या कोई भिखारी था, या कोई राजा था, रंक था, कौन था? स्त्री थी, पुरुष थी, बच्चा था, नदियां थी, पहाड़ थी, जंगल था। ये जितने भी इस प्रकार के स्वप्न है ना, इनको ऐसे ही मत समझना, इनको मामूली बात नहीं है। ये हमारा शरीर जो है, भले ही घर में बिस्तर पर पड़ा सो रहा है, खर्राटे भर रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो अपना सफर कर रही है। आत्मा नहीं सोती, आत्मा अपना सफर करती है। उसका सफर जो है न जाने कई हजारों वर्षों से चल रहा है। ये कोई आज का नया सफर नहीं है। कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से, कई जन्मों जन्मों से आत्मा सफर कर रही है और भिन्न भिन्न प्रकार के वो रूप लेती है। कई प्रकार के हमारे जन्म होते हैं और हम समझ बैठते हैं कि आज ना कोई बुरा सपना आया है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो समझ लिया बुरा सपना आया है, क्या होने वाला है, या फिर कह दिया कि बहुत अच्छा सपना आया है, लगता है कहीं से कोई खुशी की बात मिलनी है। तो ये सब बातें जो हैं, हमारी आत्मा हमें इशारे देती है। अगर बुरा सपना आया है, आने वाले समय की घटना से हमें अवगत कराती है, या फिर
पिछला समा जो बीत गया है उसके दर्शन कराती है कि देखो पहले इस प्रकार के थे तुम। स्वप्न की दुनिया में आपने देखा होगा कि जैसे एक राजा जनक था, उसने भी सपना देखा था कि जबकि वो राजा होकर के स्वप्न में क्या देखा कि वो एक भिखारी है और खाने को भी तरस रहा है। लेकिन जब जागृत अवस्था में आया तो जनक राजा ने पूछा भगवान से कि प्रभु ये सत्य है या वो सत्य है। तो भगवान ने क्या फरमाया कि ना तो ये सत्य है और ना ही वो सत्य है, क्योंकि इस वक्त हम अगर इस शरीर में मानो कि हम जो मीटिंग में बैठे हैं सारे, ये भी एक सपन है, हकीकत नहीं है। हकीकत उसके लिए है जिसने अंतर आत्मा के दर्शन करके अपनी आत्मा से मुलाकात कर ली, जान पहचान कर ली और आत्मा बनकर के जीवन जी रहा है, ना कि शरीर बन के जीवन चला रहा है। फिर क्या होता है, जब तक से आत्मा के दर्शन नहीं, आत्मा को नहीं पहचाना, तब तक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब आत्मा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, फिर आत्मा जो है, फिर जीवन जो है हमें जीता है। तो इस प्रकार से गुरुमुखों अपने जो हैं न जाने कई जन्म हुए हैं, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, जो कि सत्संग इतनी जल्दी हमसे नहीं हो पाता है। समय के रहते हुए हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि आप जितना हो सके सच्चे संतों की शरण में पड़े हैं। पूर्ण धनी जो सतगुरु हैं, श्री परमहंसों की शरण में आए हैं, इसका लाभ प्राप्त करें, वरना इस संसार में पाखंडी बहुत हो चुके हैं, कहीं आप भटक ना जाओ। आपको सत्संग द्वारा बार बार चेतन किया जाता है कि अपने आप को प्रकाशित करें, जागें, मोह माया की निंद्रा से उठें और अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आपको फिर कोई बाहर वाला, कोई पखंडी रूप में जो इतने संत हो चुके हैं, ना जाने कौन आपको बहका कर अपने जाल में फंसाए और आपका जीवन बर्बाद करके रख दे। ना आप इधर के रहे, ना आप उधर के रहे। जो पाना है, जो मिलना है, वो यहीं से मिलना है और कहीं से कोई प्राप्ति नहीं होनी। गुरु को ये समय रहते की पहचान करो। आगे आने वाला समय जो है बहुत ही भयंकर है। जिसने आत्मा के दर्शन दीदार करे हैं वो ही बाहर के कर्म कांडों से बच सकता है, वरना ये कर्म कांड जो है तब तक करते रहना पड़ेगा अपने बचाव के लिए। ये नहीं सोचे कि ये जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कर्म कांड, तो ये हम करें या ना करें, इसको करें, लेकिन किस लिए? ये जब तक से आप शरीर से बंधे हैं। जिस दिन आपके शरीर से छूट जाएंगे, जिस दिन आप आत्मा के अंदर की गहराई में पहुंच जाएंगे, उस दिन आपको कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं। केवल आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, तो वही आनंद आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया। इस प्रकार से आपके अंदर आनंद बने और प्रभु कृपा करें और इसी प्रकार आपका जीवन सफल हो। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। अब एक छोटा सा भजन है। आज बहुत इच्छा जागी किसी गुरुमुख की, तो कुछ समय पहले उस गुरुमुख ने ये भजन सुना था हमसे, तो आज किसी प्यासे गुरुमुख की प्यास बुझाने के लिए भजन दासी पेश करेगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे
दरबार कोई ऐसी जुगत बने सतगुरु नाल मिल जावा चरना दी प्रीत मिले फूल बन के खिल जावा कोई ऐसी जुगत बने सतगुरु नाल मिल जावा चरना दी प्रीत मिले फूल बन के खिल जावा रो रो के दो देवा चरना नू सखिया रो रो के धो देवा चरना नू अखिया लग जान हमेशा चरना अखियां ना आवे ऐसी घड़ी सतगुरु नो भूल जावा चरना दी प्रीत मिले फूल बन के खिल जावा जद हंजो मुक जावन होठों भी सुक जावन जद हंजो मुक जावन होठ भी सुक जावन इस काल दी दुनिया दे सब रिश्ते भी मुक जावन फिर पंजा चोरा दे दसिया तो खुल जावा चरना दी प्रीत मिले फूल बन के खिल जावा जिथे मस्त हवा मस्ती विच गोतियां ने जिथे मस्त हवा मस्ती विच गोतियां ने मेरे प्रीतम प्यारे दा कोई गीत सुनांदियां ने फिर नाम तुम्हारी दी मस्ती विच घुल जावा चरना दी प्रीत मिले फूल बन
प्रीत मिले, फूल बन के खिल जावा, कोई ऐसी जुगत बने, सतगुरु नाल मिल जावा, चरना दी प्रीत मिले, फूल बन के खिल जावा, फूल बन के खिल जावा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।